नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी शिक्षक साथी का गुड मॉर्निंग। आज का आप लोग जो चाह रहे थे वो हो गया कि पेपर में छपे, यानी कि कल वाला न्यूज आज तमाम न्यूज़पेपर ने छापा है, लेकिन इस न्यूज़पेपर में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल फ़ोटो के साथ छापा गया है और सब में छोटा छोटा छापा गया है। आज के टोटल वीडियो में हम आपको तमाम न्यूज़पेपर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा न्यूज़पेपर कौन कौन छापे हैं और क्या क्या पॉइंट देख के बताया गया है। सबसे पहले इसका हेडिंग देखिए, NIOS से DELED की डिप्लोमा पूरी तरह मान्य है, निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की घोषणा से प्रारंभिक शिक्षक डिप्लोमाधारी गदगद। जी हाँ, जिस तरह से कल उनका व्यक्तित्व आया था उनसे थोड़ा सा खुशी तो है अभी पूरा, लेकिन अगर लेटर जारी हो जाता तो और खुशी होती, दोगुनी खुशी होती। और ये खबर मोतिहारी से छप के आई है, जो कि डेली वर्ल्ड के द्वारा छापा गया है, नीरज आनंद के द्वारा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप एक लाइक ज़रूर कर दें, अगर टाइम हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। कोरोना आफत के दौरान गुरुवार को आयोजित वेबिनार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का अभिकथन प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमाधारियों 18 माह, देखिए यहाँ पे हम रोकना चाहते हैं कि तमाम भी पेपर जो 18 माह भी लिख रहे हैं, जबकि 2 वर्षीय कोर्ट के द्वारा बोला गया है 2 वर्षीय वो होना चाहिए, लेकिन इसको अभी तक कोई सुधार नहीं किए हैं, के लिए राहत प्रदान की। उन्होंने देश के सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रश्नोत्तर में कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का सम्मान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस न्यायाधीश के विरुद्ध अपील में नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पे साफ कर दिए हैं कि हम न्यायालय के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, यानी कि डबल बेंच में हम नहीं जाएंगे। बाकी वो बिहार सरकार क्या करती है उसका डिसीजन अभी नहीं आया है, लेकिन MHRD और NCT डबल बेंच में नहीं जाएगी, इसलिए क्योंकि बिहार सरकार NCT से पूछी और NCT MHRD से। उन्होंने लाइव सेशन के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ओर से कराया गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी तरह मान्य है। विदित हो कि NIOS से 18 माह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DELED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की व्यवस्था की एक लंबी कथा है। जी हाँ, लंबी नहीं, बहुत लंबी कथा है। यह प्रशिक्षण 15 लाख कार्यरत एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से लगभग 13 लाख शिक्षकों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके लिए संसदीय अधिनियम द्वारा विशेष मंजूरी ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम कोर्स था। ज्ञात हो कि बिहार प्रदेश से इस प्रशिक्षण में इतना अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें निजी विद्यालय में इतना और सरकारी विद्यालय में इतना एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में इतना शिक्षक अभ्यर्थी थे। प्रशिक्षणोपरांत निजी स्कूलों में अध्यापन शिक्षकों द्वारा सरकारी भर्ती में आवेदन करने पर बिहार सरकार ने NCT से परामर्श मांगी कि क्या वे शिक्षक भर्ती हेतु पात्र हैं। NCT ने अपने परामर्श में 18 माह के DELED को अमान्य कर दी। तत्पश्चात इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में आदेश के विरुद्ध याचिका दायर कर दी। न्यायालय द्वारा जवाब तलब करने पर NCT ने 18 माह के DELED पाठ्यक्रम को सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए ही मान्य बताई, जबकि NCT अधिनियम में पाठ्यक्रम पूर्णता के लिए 6 माह
शिथिलीकरण का भी प्रावधान समाविष्ट है। इधर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने शिक्षक नियोजन में इन शिक्षक उम्मीदवारों के आवेदन करने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने प्रधान सचिव के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें 30 दिनों के भीतर शिक्षक नियोजन में शामिल कर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने का न्यायादेश निर्गत की। उसके बाद बिहार सरकार एनसीटी को पत्र लिखकर यह प्रश्न पूछी थी कि क्या वह फैसले के खिलाफ आगे अपील करेगी या नहीं। इसके बाद बिहार सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दी थी। लॉकडाउन के कारण फिलहाल आवेदन और छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया स्थगित ही है। अब देखना है कि बिहार सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की घोषणा के बाद NIOS से प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षकों ने उनका तहे दिल से धन्यवाद दिया है। रविकांत पूनम BEd कॉलेज दोसुत नवादा से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण शिक्षिका अभ्यर्थी निशा कुमारी ने मंत्री के इस वक्तव्य पर साधुवाद देते हुए कहा है कि इससे हम सभी के चेहरे पर खुशी व्याप्त हो गई है। विदित हो कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए एक लंबी अवधि तक अनशन एवं संघर्ष किया है, जिसमें NIOS से ट्रेनिंग लिए शिक्षक जनार्दन प्रसाद यादव, नीरव आनंद, विनीत कुमार, अमित आनंद सहित अन्य हजारों ने बिहार सरकार से अपील की है कि वह शीघ्रमेव NIOS से DLED उत्तीर्ण शिक्षकों को छठे चरण के नियोजन में आवेदन करने का मौका दें। तो सोचिए दोस्तों, कितनी खुशी की बात है कि कल हमारी बातों को माननीय मंत्री निशंक जी ने खुद अपने लाइव वीडियो में उन्होंने कहा। तो आज हम इस डेली वर्ड का हम न्यूज़ आपको दिए। अभी और भी हम न्यूज़ आपको दिखाने वाले हैं जो दूसरे न्यूज़ पेपर का है। देखिए ये आया है, इसमें क्या कहा गया वो भी हम बता देते हैं। 18 महीने का DLED शिक्षक भर्ती में मान, और ये है जागरण का है। इसमें कहा जा रहा है, ये देखिए जागरण, ये नई दिल्ली से छप के आई है, वो मुजफ्फरपुर से था, ये नई दिल्ली से। इसमें क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का 18 महीने का DLED कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया। साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। जी हाँ, वो सब दिन बोलते आ रहे हैं, जब पप्पू सर भी गए थे और उनसे कोई बात भी करता था तब भी, और आज भी, कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, यानी कि कोर्ट के डबल बेंच में हम जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम सम्मान करेंगे। NCT यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को इसे लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि इसमें देखिए दिल्ली वाला पेपर में क्या कह रहा है कि NCT को उसका दिशा निर्देश दे दिया गया है। वही मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। यानी कि अगर दिल्ली के पेपर में ये बोला जा रहा है कि NCT को दिशा निर्देश मिल गया है, तो पता नहीं NCT लेट क्यों कर रही है। अगर NCT को हाल फिलहाल में मिला होगा तो शायद कुछ दिन में NCT भी अपना लेटर जारी कर देगा। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 18 महीने के इस DLED कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बिहार सरकार की ओर से निकाली गई शिक्षकों की भर्ती में NIOS से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इस पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था NCT से पूछा था कि क्या NIOS से 18 महीने का DLED करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी इस संस्था ने 18 महीने के इस डीएलएड कोर्स को इसके लिए अमान्य करार दे दिया। साथ ही कहा कि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले यह सभी शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तो जो दोस्तों जितना भी तमाम न्यूज़पेपर के हैं और भी एक दो गो हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, शायद हम दूसरे वीडियो में आपको लेके आएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितनी खुशी है, और अपना खुशी कमेंट में ज़रूर जाहिर कीजिएगा। और इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। धन्यवाद।